उम्मत मुसलमानिया के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वो ये हुआ है कि हमारे रोल मॉडल्स को हमारी आंखों के सामने से हटा दिया गया, उन्हें पसे मंज़र कर दिया गया, जिसकी वजह से आज मोस्टली लोग वो तमाम चीज़ें तो फॉलो कर रहे हैं जो दुनियावी हैं, जो ट्रेंड्स हैं या फिर जो दुनिया कह रही है, बट हम भूल चुके हैं कि हमारे असलाफ और हमारे रियल रोल मॉडल्स कौन हैं। हमें अपनी लाइफ के अंदर कॉन्शियसली चूज़ करके चलना होता है कि हम किसके नक्शे कदम को फॉलो करें, हम किसको फॉलो करने वाले हैं एंड इवेंचुअली वो है कौन। बिकॉज जिनको हम फॉलो करेंगे इवेंचुअली वैसे ही रिजल्ट हमें मिलने शुरू हो जाएंगे। ये बात आज साइंस प्रूव कर रही है। मेरे वालिदैन ने मुझे बताया कि बेटे हम आपके दुनिया में आने से पहले ही वेरी मच क्लियर थे कि आपके रोल मॉडल्स कौन होंगे, यानी कि कॉन्शियस पेरेंटिंग। Assalamu alaikum. I'm Labika Batul and I'm a Muslim inspirational speaker, trainer, coach and entrepreneur. कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेरे दिल के बहुत करीब और बहुत इंतहाई ज़रूरी होने जा रही है। मैं चाहती हूँ इससे हर कोई देखे, स्पेशली जो लड़कियाँ हैं या औरतें हैं वो इसको स्पेशली देखें। कहते हैं कि जो हमारे इर्द गिर्द चल रहा होता है या फिर जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा देखते हैं, यह बात आज साइंस प्रूव कर रही है कि जो चीज़ हमारे हवासे खमसा के थ्रू सबसे ज़्यादा हमारे अंदर जारी होती है, हम उसी को मॉडल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारे सामने हो रहा है, हमारे अंदर मिरर न्यूरॉन्स फायर होते हैं एंड देन हम वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। एंड स्पेशली जो बचपन के अंदर कह ले वो इन्वायरमेंट के अंदर देख लेते हैं तो वो वैसे ही मॉडलिंग करनी शुरू कर देते हैं। एंड बच्चों के जो फर्स्ट रोल मॉडल्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स होते हैं, तो वो उनकी मॉडलिंग करते हैं। या फिर जो इन्वायरमेंट के अंदर, या अब तो सोशल मीडिया भी आ चुका है एंड पहले टीवी होता था, अब सोशल मीडिया है, अब तो प्रॉपर डिजिटल मीडिया आ चुका है। उसके ऊपर देख के लोग डिफरेंट लोगों को की रोल मॉडलिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो जो देख रहे हैं वैसे ही बनते जा रहे हैं। रोल मॉडल का मतलब ये जिसे कहा जाता है ये मेरा आइडियल है, ये मेरा रोल मॉडल है, मैं इनको फॉलो करूंगी। यस, वैसे तो ये चॉइस कॉन्शियस हमेशा होनी चाहिए, बट अगर किसी को नहीं पता हो कि रोल मॉडल क्या होता है, वो फिर भी किसी ना किसी को तो रोल मॉडल कर रहा होता है। वो डिफरेंट लोग भी हो सकते हैं, नॉट जस्ट वन। ठीक है, तो एक्चुअली में ये बहुत से लोगों के साथ हो रहा है और ये आपके साथ भी हो रहा है। यस, तो बहुत से डिफरेंट लोगों को रोल मॉडल करें, बट अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि अगर हम माशरे के अंदर मोस्टली लोगों को देखेंगे और देखेंगे क्राउड किस तरफ जा रहा है, या फिर जो मोस्टली ट्रेंड्स जा रहे हैं, या सबसे ज़्यादा व्यूज़ जिस पे आ रहे हैं, या फिर जो कह लें मोस्टली चल रहा है ज़माने के अंदर, जब हम उसी को ज़्यादा देखते हैं, जब हम उसी को फॉलो करते हैं और जब हम उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते, तो इवेंचुअली हम भी वही मॉडल करना शुरू कर देते हैं। That is why अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार कहता है गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो। और अल्लाह ने हमें कुरान पाक के अंदर फरमाया है, बताया है, बल्कि मैं तो यही कहूँगी कि हुक्म दिया एक्चुअली, वो ये कि हमने रोल मॉडल किसे करना है, हमने किन के नक्शे कदम को फॉलो करना है। और सिर्फ सुभान अल्लाह नहीं करना, बट उन्हें अपनी रियल लाइफ के अंदर, अपने आमाल के अंदर, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर वहीं से गाइडेंस लेनी है, उन्हें ही एज अ रोल मॉडल देखना है और उन्हीं के थ्रू हमने आगे चलना है। एंड ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं किन की बात कर रही हूँ, ये आप सब बेहतर जानते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान पाक के अंदर फरमाता है, मफ़हूम शेयर करूँगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन नमूना है, यानी कि बेहतरीन मॉडल है, जिसको आज साइंटिफिक ज़ुबान में रोल मॉडल कहा जाता है। हमारे लिए बेहतरीन रोल मॉडल वो है, यानी कि हर एस्पेक्ट में, लाइफ के हर एस्पेक्ट के भी एस्पेक्ट में हमारे लिए रोल मॉडल कौन है, हमने किन की तरफ देखना है, किन की सुन्नत मुबारका की तरफ देखना है और किन को फॉलो करने की कोशिश करनी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और यहाँ सिर्फ बात नहीं हो रही कहने की, बल्कि हर जगह वो कह लें सोसाइटी में हमने कैसे रहना है, स्पिरिचुअली कैसे रहना है, इमोशनली कैसे होना है, हमने सोशली कैसे होना है, हमने मेंटली कैसे होना है, हमने फिज़िकली कैसे रहना है, और देन हमारे फ़र्ज़ क्या है एज अ मुस्लिम, क्या फ़र्ज़ है, एंड ईच एंड एवरीथिंग, फाइनेंशियली कैसे रहना है। तो अल्लाह ने हमें बताया कि हमारे रोल मॉडल कौन होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि मोस्टली लोगों को
मोस्ट लोगों को बचपन से रोल मॉडल दिए ही नहीं जाते, उनको दिए ही नहीं जाते। दैट इज़ वाई फिर वो दुनिया को देखते हैं एंड वही बात, जिस चीज़ को ज़्यादा देखेंगे और जिस चीज़ को ज़्यादा सुनेंगे एंड हवास खमसा के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आ रही होगी एंड जो फिर दुनियावी हिसाब से अच्छा लग रहा होगा वैसे ही बनना शुरू कर देंगे। दैट इज़ वाई आज हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोगों को हम देखते हैं कि स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, ना जाने किन किन चीज़ों में मुब्तला है, बीमारियों में मुब्तला है, या फिर ज़रूर ऐसी जगह पे हैं जहाँ कमाल तो दूर के बाद रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आज हम इन जगहों पे देखते हैं और एज अ कोच मैं ये बात जिम्मेदारी से कहती हूँ। और बच्चों को अनफॉर्चुनेटली मोस्टली पेरेंट्स बचपन में बताते ही नहीं है कि बेटे आपका रोल मॉडल कौन है, आपने किन की तरफ तकना है। दुनिया गई साइड पे, दुनिया गई भाड़ में, आप देखो कि आपने किन की तरफ देखना है। आपकी ये रोल मॉडल है, आपने इनके जैसे बनना है, आपने इनको फॉलो करना है, आपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में इनको फॉलो करना है। और सिर्फ कहना ही नहीं, कहने से कुछ नहीं होगा। कहने से ओके हाँ, उसके जहन में एक बात नक्श तो हो सकती है, बट स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट उससे जाएगा जब पेरेंट्स एज अ रोल मॉडल उन्हीं को फॉलो करें। ठीक है, यानी कि अगर हम पूरी उम्मत की बात करें तो डेफिनेटली हमारे लिए अल्टीमेट रोल मॉडल ताजदार कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर बच्चे वालिदैन को उन्हें फॉलो करता हुआ देखेंगे और सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि प्रैक्टिसेस में और सही तरीके से, बिकॉज सुन्नत मुबारका को अगर हम फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी खुशगवार तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत खूबसूरत और इंतहाई के लिए खुशगवार हो जाती है। और हमारे सामने जो है हमारे असलाफ की मिसाल मौजूद है जी। तो ऐसे ही सबसे पहले वालिदैन करेंगे, ठीक है, एंड देन वो बच्चों के अंदर आएगी, देन बच्चे उन्हीं को रोल मॉडल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज अगर ये एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, बहुत से लोगों ने किए, आप भी कर लीजिएगा। किसी भी बच्चे से आप डिफरेंट बच्चों से पूछिए कि बेटे आपका रोल मॉडल कौन है, किसके जैसे बनना चाहते हो। वो डिफरेंट ऐसे लोगों के नाम लेंगे जो कि वेस्ट से होंगे, या कभी कभार फिल्मों में, मूवीज़ में जिनके नाम लिए जाते हैं उनको देखेंगे, या फिर मोस्टली जो सोशल मीडिया पे या टीवी पे जहाँ भी वो देखते हैं वो उनके नाम लेंगे। वो कहेंगे हम इनके जैसे बन, आई वॉन्ट टू बी लाइक सुपरमैन, मैं बैटमैन जैसे बनना चाहता हूँ, या फिर किसी एक्टर का नाम ले लेंगे। ये उनके रोल मॉडल्स हैं, वो उनको फॉलो करना चाहते हैं। तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनको फॉलो करके वो रिजल्ट कैसे पाएंगे, वैसे ही पाएंगे जैसा वो अगला इंसान है। बट अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें हमारे अल्टीमेट रोल मॉडल कौन दिए हैं और किन की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को हम वक्त उनसे रोशनास करवाना और स्ट्रिक्टली नहीं, उनके ऊपर जबर नहीं करना। पहले वालिदैन को खुद उस सांचे के अंदर ढलना, एंड देन बच्चे बचपन से ही अगर उन्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए और वो उसके प्लेजर्स को देखें तो वो बच्चे भी वही फॉलो करना शुरू कर देंगे। और अनफॉर्चुनेटली हमारी उम्मत के साथ, एंड स्पेशली अब मैं आ जाऊँगी ट्रू बात पे, स्पेशली उम्मत के साथ एंड स्पेशली आज जिस हवाले से मेरा टॉपिक है, स्पेशली मुस्लिम विमेन के साथ बहुत बड़ा हाथ किया गया। वो ये कि उनसे उनकी अल्टीमेट रोल मॉडल छीन ली। अनफॉर्चुनेटली बहुत सी ख़वातीन, बहुत सी लड़कियां जो ऐसे देखने को मिलती हैं जो कि आगे भी बढ़ना चाहती हैं, बहुत सी चीज़ें करना चाहती हैं। मतलब उनकी जो रूह है उनकी रूह डायरेक्ट अल्लाह से कनेक्शन होती है। वो चाहती है वो आगे अपने एक्सप्रेस करे, जो ग्रेटनेस और प्योरनेस अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से आई है वो उसी को परफॉर्म करें। बट वो जो सोल है जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने आप को, वो इवेंचुअली डिप्रेशन बन जाता है। एंड देन फिर वही जो दुनिया से सीख है जब उसको फॉलो किया जाता है तो इवेंचुअली ज़िंदगियाँ कहाँ तक पहुँच जाती है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। और एज अ कोच मैं ये बात जिम्मेदारी से कह रही हूँ और रिसर्चेज आज इस बात को प्रूव करी है। इवेंचुअली या तो लोगों की मिजरेबल लाइफ होती है या इवेंचुअली पे अस्तगफिरुल्लाह वो सुसाइड्स कर लेते हैं। और ये आज स्टैटिस्टिक्स खुले पड़े हैं। बात यह है कि हमारे सामने से हमारे रियल रोल मॉडल्स छीन ले गए। और आज ख़वातीन की बात की जाए तो हमसे डेफिनेटली अल्टीमेट रोल मॉडल तो हर किसी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बट ख़वातीन के अंदर जो हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जिनको हमने देखना है कि एज अ मदर हमने कैसे होना है, एज अ डॉटर कैसे होना है, और सोसाइटी में हमने एज अ वुमेन कैसे रोल प्ले करना है, प्रोफेशनलिज्म में कैसे रोल प्ले करना है, और कैसे हर लाइफ के हर एस्पेक्ट के अंदर एज अ वाइफ, एज अ पेरेंट, एज अ मदर, एज अ डॉटर, जो भी आप एस्पेक्ट लगाई जाए, एज अ नेबर, कोई भी आप लगाने, हमने कैसे होना है। हम एज अ इंसान एंड स्पेशली वुमेन की बात हो रही है, हमने एज अ वुमेन कैसे होना है, हमारे फ़र्ज़ क्या हैं,
हमने किसका क्या हक है, हमारा क्या हक, सबसे पहले फ़र्ज़ और फिर क्या हक है। तो इस चीज़ से, इसको जानने से महरूम कर दिया गया, जिससे क्या हुआ, आज बहुत से लोग जो है बहुत डिफरेंट, बहुत से लोग जो है बहुत से लोग मिजरेबल और बहुत सी गलत राहों के अंदर जा रहे हैं। यानी कि हमसे हमारी अल्टीमेट रोल मॉडल सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा को पसे मंज़र कर दिया गया। अस्तगफिरुल्लाह। और मैं जितना सोचूं ना, सच बोलूं, मुझे गुस्सा आता है ये सोच के कि आज अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग जो है, हमने ऐसा बनना है, हमने वैसे बनना है, हमने ऐसे करना है तो हमने वैसे करना है, उनको खुद नहीं पता उनके साथ हो क्या रहा है। इसीलिए हमें कॉन्शियसली हमारे रोल मॉडल्स चूज करने हैं। अब मैं आऊँगी कुरान पाक की एक आयत जो सूरह सफ के अंदर है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला